हमारे इस ट्रिप टू आदि कैलाश के सफ़र में आज हम धारचूला से निकलकर जाएंगे गुंजी की ओर और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर रास्ते की कंडीशन कैसी है और आपको यहाँ पर किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और तवा घाट में हमारी कैंपिंग का प्लान कैंसिल करके हम पहुँच जाते हैं बूदी, जहाँ पर पहाड़ के ऊपर हमें एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर हम अपना टेंट लगा देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर रात का खाना बना के इस खूबसूरत जगह पर कैंपिंग का भी आनंद उठाते हैं। तो हमारी ये कैंपिंग लोकेशन कौन सी है जानने के लिए हमारी इस वीडियो पर हमारे साथ में बने रहिएगा। और जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हम लोग धारचूला से गुंजी के लिए निकल चुके थे। पहले हमारा प्लान धारचूला में रुककर ही कैंपिंग करने का था, लेकिन करीबन 2:30 बजे के आसपास ही हमारी परमिट्स रेडी हो चुकी थी। तो फिर हम लोग ने सोचा कि एक दिन यहाँ पर वेस्ट करने से अच्छा है आगे निकल जाते हैं और ऑन द वे कहीं कैंपिंग कर लेंगे, क्योंकि आपको ये जो परमिट है ये सिर्फ 4 दिन के लिए ही मिलती है। तो आपको काफ़ी सोच समझ के यहाँ पे प्लान करना होता है। और अभी धारचूला से कुछ ही आगे आए थे तो हमने देखा यहाँ पर एक रोड ब्लॉक आ गया था जहाँ पर हमें कुछ देर रुकना पड़ा। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि ये रोड ब्लॉक क्यों था, लेकिन फिर हम लोग जब उतर के बाहर आए तो हमें पता चला कि यहाँ पर पहाड़ को काटने का काम चल रहा है। यहाँ पर 2-3 जगह पर इस तरह से जेसीबी लगे हुए थे, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऊपर की तरफ एक जेसीबी है जो कि पहाड़ को काट रहा है। पिथौरागढ़ से आने के टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर रोड की चौड़ाई का काम चालू है और उस वजह से यहाँ पर पहाड़ों को काट के रोड को बड़ा किया जा रहा है। और यहाँ पर इस तरह से ये डेली रोड ब्लॉक करके ये काम किया जा रहा है। तो हो सकता है जब आप यहाँ पर आओ तब तक शायद ये काम हो चुका हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ। और सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है वो नेपाल है और अभी आप जो नदी देख रहे हो ये काली रिवर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच की बॉर्डर है। और सामने की तरफ भी हमने देखा तो कुछ जेसीबी वहाँ पे रोड बनाने का काम कर रहे थे। और ये जो रास्ता है ये पूरा कैलाश मानसरोवर हाईवे के नाम से अभी बनाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर ये जोरों शोरों से काम शुरू है। भविष्य में इस रास्ते को यहाँ से गुंजी से होते हुए ओम पर्वत और फिर वहाँ से लिपू लेक पास होते हुए कैलाश मानसरोवर तक जोड़ने का प्लान है। और उसी के लिए इस तरह से कई जगहों पर पहाड़ों को काटा जा रहा है। और अभी यहाँ पर जो ये काम चल रहा है इसका भी अलग अलग टाइमिंग है। सबसे पहला रोड ब्लॉक यहाँ पे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहता है, उसके बाद में फिर से सड़क खोल दी जाती है। फिर दूसरे रोड ब्लॉक का टाइम 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का है और अभी 3 बजने में 10 मिनट है तो हम भी इसी रोड ब्लॉक में अटके हुए हैं। और उसके बाद में तीसरा रोड ब्लॉक 4:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक रहता है और उसके बाद में फिर से सड़क बहाल की जाती है। और ये जो टाइमिंग है ये हमें यहाँ पर काम कर रहे वर्करों के द्वारा ही पता चले है। ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे और तभी वहाँ पर काम कर रहे वर्करों ने कहा कि अभी कुछ देर में रास्ता खुल जाएगा। तो हम लोग भी अपनी गाड़ी लेकर आगे की तरफ आ गए थे और अभी ये जेसीबी जा रहा है आगे की तरफ रास्ते पर पड़ा मलबा साफ करने के लिए ताकि गाड़ियाँ वहाँ से पास हो सके। तो चलिए दोस्तों, रास्ता खुल चुका है और अभी अपने सफ़र को आगे जारी रखते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो ऊपर से पत्थर तोड़े गए वो सारे रास्ते पर आ चुके हैं और उस वजह से रास्ता काफ़ी नैरो हो चुका है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी संभल कर गाड़ी चलाना होगा और जो पत्थर है वो भी काफ़ी नुकीले हैं। तो हम भी यहाँ पर काफ़ी संभाल के अपनी गाड़ी को चला रहे थे। और इस तरह का जो काम है यहाँ पर एक जगह पे नहीं हो रहा है, कई जगहों पर हो रहा है। तो हो सकता है शायद आप आओ तब तक ये सेक्शन क्लियर हो गया हो, लेकिन कहीं आगे इसी तरह का काम चालू हो सकता है। तो इसी वजह से मैं आपको ये सब जानकारी दे रहा हूँ। और वहीं जब हम कुछ आगे आए तो फिर से और एक रोड ब्लॉक आ गया था, क्योंकि आगे भी जेसीबी पत्थर काटने का काम कर रहा था। तो वहाँ पर भी हमें कुछ देर रुकना पड़ा। और जैसे हमारी साइड से पूरा ट्रैफिक रोका गया था वैसे सामने की साइड से भी ट्रैफिक रोक दिया गया था। अभी सबसे पहले सामने का ट्रैफिक छोड़ा जा रहा है और वहीं हमारा भी नंबर आ गया था। तो आखिरकार हम इस रोड ब्लॉक से निकल ही चुके थे। और आप देखिए यहाँ पर भी हर जगह पर जेसीबी लगे हुए हैं और बीच में कुछ अच्छे सेक्शंस भी आ जाते थे, लेकिन ऑलमोस्ट सब जगह पे काम चालू ही है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको इस मशीनरी को देखकर अंदाज़ा आ ही जाएगा कि यहाँ पर किस स्केल पर काम किया जा रहा है। और यहाँ पर ये पूरा बीआरओ का कैंप है जहाँ पर इनके क्वार्टर्स भी बने हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, रास्ते की हालत हर जगह पे ख़राब ही है। बड़े बड़े पत्थर आके पड़े हुए हैं और जिन किसी के भी मन में ऐसा है कि यहाँ के रास्ते काफ़ी आसान है तो ऐसा नहीं है। हालांकि इतने मुश्किल नहीं है, आपके पास में सही गाड़ी और सही टेक्निक होनी चाहिए। बाकी तो आप देख सकते हो आगे एक ऑल्टो जा रही है, तो ऐसी गाड़ियाँ भी यहाँ से निकल जाती है। लेकिन ये यहाँ के पहाड़ी ड्राइवर है तो इनको यहाँ की चलाने की टेक्निक पता होती है। कई लोग मेरे वीडियो देख के ऐसे कमेंट करते कि क्या ज़रूरत है ऐसे ख़राब रास्तों पर जाने की, लेकिन रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड की अगर बात की जाए तो जितने रास्ते ख़राब है उतनी यहाँ की कुदरत खूबसूरत भी है। और अगर कोई ऐसी चीज़ पानी है
तो उसके लिए थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे लेफ़्ट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है। तो ऐसी यहाँ पे कई सारी अनछुई चीज़ें हैं जिनका आनंद उठाने के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। और ऐसे जब घर से बाहर निकलते हैं तभी पता चलता है कि कुदरत के पास हमें देने के लिए बहुत कुछ है। और इन्हीं खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाते हुए जब भी हम अपने रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे कि और एक रोड ब्लॉक आ गया था। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये हमारे रास्ते का तीसरा रोड ब्लॉक है और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से पहाड़ को काटा जा रहा है। और दरअसल हम थोड़े ज़्यादा नज़दीक आ गए थे, तो जैसे भी ऑपरेटर ने हमें थोड़ा सा पीछे जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, क्योंकि यहाँ पर ये जो पत्थर है अभी ताज़ा काटे गए थे, तो हो सकता है कि इसमें से कोई पत्थर ढीला हो। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे ऊपर बिल्कुल इसी तरह से पत्थर सारे लटके पड़े हुए हैं। तो अगर उसमें से एक आधा पत्थर हम पे आके गिर गया तो हमारी तो यहाँ पे बैंड बच जाएगी। और कुछ ही देर में रास्ता भी इन्होंने खोल दिया था, तो इसी तरह से अभी हमें इनके बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर और कोई जगह नहीं है इनको खड़े करने की। तो इन्होंने अपने जो आर्म थे ये ऊपर कर दिए थे और एक आर्च जैसा बना दिया था जिसमें से होकर अभी हम गुजर रहे हैं। और यहाँ पर आगे ये दूसरा जेसीबी खड़ा है जो सारे पत्थरों को हटाने का काम करता है। मुझे पता है कि आज का वीडियो वैसे थोड़ा लंबा होते जा रहा है क्योंकि मैं ये आपको सारा डिटेल में दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन ही वही है कि यहाँ पर जो भी कोई आ रहा हो मेंटली प्रिपेयर होकर आए कि उन्हें यहाँ पर किन तरह के रास्तों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस तरह के रीजन में ये सब काम करना मतलब कोई खाने का काम नहीं है। पहाड़ों को तोड़कर रास्ता बनाना और उसमें भी बीच में लैंडस्लाइड होती रहती है, तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी संभल के काम करना पड़ता है। और वहीं दोस्तों, कुछ ही देर में हम तवा घाट भी पहुँच चुके थे। आप जो सामने की तरफ ब्रिज देख रहे हो ये तवा घाट का ही ब्रिज है। और जब हम धारचूला से निकले थे तो हम यही सोचकर आए थे कि हम तवा घाट में कैंपिंग करेंगे, और उसके लिए हमें यहाँ पर एक अच्छी लोकेशन भी दिखाई दी। आप सामने की तरफ देख सकते हो, हमारे राइट साइड में जो ओपन ग्राउंड दिख रहा है वहाँ पर हम आसानी से कैंपिंग कर सकते हैं और यहाँ पर 2 या 3 गाड़ियाँ तो आराम से खड़ी रह जाएगी। और ये जो तवा घाट है यहाँ का मेन जंक्शन है, यहाँ से एक सीधा रास्ता आदि कैलाश जाता है और जो रास्ता आपको हमारे लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो आपको दारमा वैली लेके जाता है। और उसी वजह से यहाँ पर एक ये पुलिस चौकी बनी हुई है। तो चलिए सबसे पहले पुलिस चौकी में जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि यहाँ पर कैंपिंग पॉसिबल है या नहीं। वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी ऑफिसर थे उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ पे कैंपिंग तो कर सकते हो, लेकिन रात के समय यहाँ पर थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो जाती है और पानी नज़दीक होने के कारण यहाँ पर आपको मच्छरों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बूंदी चले जाइए, वहाँ पर आपको इससे भी अच्छी कैंपिंग लोकेशन मिल जाएगी और वहाँ का क्लाइमेट भी इससे ज़्यादा ठंडा है। तो उनकी बात का मान रखते हुए हम भी यहाँ से आगे अभी बूंदी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनकी बातें मानना ज़रूरी है और ये तो पुलिस वाले हैं तो ये हमें गलत सलाह तो दे ही नहीं सकते। और वाकई में मैंने देखा है उत्तराखंड की पुलिस काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर इनका बिहेवियर आने वाले टूरिस्ट के साथ में भी काफ़ी अच्छा है। अभी जब हम धारचूला में थे तो वहाँ पर भी जो पुलिस वाले थे जिन्होंने हमें परमिट के लिए गाइड किया और साथ ही साथ हमें ये भी बताया कि आप यहाँ के लोकल टैक्सी वालों की बातों में मत आना, क्योंकि वो आपको डराने की कोशिश करेंगे। दरअसल यहाँ पर टैक्सी यूनियन है जो यहाँ पर ये पूरी यात्रा करवाते हैं और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से जाओगे तो उनका बिजनेस लॉस हो जाता है और उसी वजह से वो यहाँ पर आने वाले यात्रियों को डराने की कोशिश करते हैं कि आप अपनी गाड़ी से नहीं जा पाओगे, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, तो आप इस तरह की बातों में मत आना। तो ये सारी बातें हमें यहाँ की पुलिस ने ही बताई है। और वहाँ से हम जैसे ही कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा वहाँ पर रास्ते पर बहुत सारे पत्थर पड़े थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे हाल ही में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ हो। और यहाँ पर आने से पहले आप एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपकी गाड़ी के जो टायर है उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इन रास्तों से गुजर रहे थे तो हमारे टायर यहाँ पे काफ़ी स्किड हो रहे थे। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको टायर के घिसने की आवाज़ आ रही होगी और बहुत सारी धूल भी उड़ रही है। गाड़ी में इतना पावर होने के बावजूद रेगुलर टायर होने की वजह से यहाँ पर गाड़ी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तो अगर आपकी गाड़ी में ऑल टेरेन टायर रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जिस वजह से आपको ये परेशानी ना हो। हालांकि जैसे तैसे करके मैंने अपनी गाड़ी यहाँ से निकाल तो ली, लेकिन कुछ ही देर में गाड़ी में ओवरहीट का इंडिकेटर आ गया था, जो कि थोड़ी देर में चला भी गया। लेकिन फिर भी ऐसे रास्तों पर अगर आप सावधानी रखें और अपने टायर को अपग्रेड करवा लें तो आप रास्ते में होने वाली परेशानियों से बच सकते हो। और वहाँ से जैसे ही हम कुछ आगे आए तो हमने देखा यहाँ पर एक कॉन्वॉय जैसा गुजर रहा था, जिसमें आगे एक मिलिट्री की गाड़ी थी और पीछे सारे बाइकर्स थे और ये सारे बाइकर्स हीरो एक्सपल्स चला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ग्रुप राइड हो। और वहीं इन खूबसूरत पहाड़ों से गुजरते हुए अभी हम एक चीज़ की तलाश में थे, जो कि था पानी। और वहीं तब हमारी नज़र पड़ी एक पाइप पर जहाँ से पानी बह रहा था, तो हमने अपनी गाड़ियाँ वहीं पे खड़ी कर दी और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पर पीने का पानी भरने के लिए।
और यहाँ पर उत्तराखंड में और हिमाचल में ये एक बहुत ख़ास बात है, यहाँ पर आपको इस तरह के पानी के पाइप कई जगहों पर मिल जाएंगे जो ऊपर से पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, और ये बिल्कुल प्योर पानी होता है और गांव वाले भी इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आप ऐसी जगहों पे आ रहे हो तो यहाँ पर आपको पानी का खर्चा बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए प्योर नेचुरल माउंटेन वाटर, 200 रुपीज़ लीटर। कैसा लग रहा है? अनबिलीवेबल, मतलब जो पानी का टेस्ट है बयान नहीं कर सकते। कितना भी पैसा तो ये पानी नहीं मिलेगा। पहाड़ी पानी, सही बात है, जिसको हम लोग माउंटेन वाटर बोलते हैं। और वो कितना भी क्लियर है, वो कितना क्लियर है, डायरेक्ट पहाड़ से आ रहा है। इसे कहते हैं नेचुरल माउंटेन वाटर। जब से धारचूला से निकले हैं तब से लेकर अब तक करीबन 80% रास्ते खराब ही थे, 10-20% ही रास्ता अच्छा होगा, लेकिन अभी काफ़ी टाइम के बाद में थोड़ा अच्छा रास्ता मिला है। और अगर यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की बात करूँ तो मई जून यहाँ पर आने का सबसे बेस्ट टाइम है। उसके बाद में जुलाई अगस्त यहाँ पर बारिश का टाइम होता है, तो लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं और वो टाइम पे आपको रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। और वापस से आप सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे आ सकते हो। एक समय ऐसा था कि इस यात्रा को काफ़ी कठिन माना जाता था और यहाँ के रास्तों की कंडीशन भी काफ़ी ख़राब हुआ करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे यहाँ के रास्ते इम्प्रूव होते जा रहे हैं और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है। तो आने वाले समय में ये रास्ता काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और वहीं जब अब इन खूबसूरत रास्तों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे, तभी अचानक से इस रूट के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक यहाँ का एस बैंड वाला रास्ता आ गया, जहाँ पर आपको पूरा इस ऑफ रोड से होते हुए जिगजैग करके ऊपर तक चढ़ना होता है। और यहाँ पे मुझे एक बात का पता चला कि ऐसे रास्तों पर अगर आपको सही से गाड़ी चलानी है तो चढ़ाई के समय आपको अपना मोमेंटम बनाए रखना है, क्योंकि यदि आपने ब्रेक मारी और अपना मोमेंटम तोड़ा तो आपकी गाड़ी को वापस वहाँ से पिकअप लेने में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ेगा और हो सकता है कि शायद आपके टायर भी वहाँ पे स्किड करने लगे। तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर से रखिएगा। जैसे जैसे हम इन रास्तों पर आगे बढ़े जा रहे थे, हमें यहाँ की खूबसूरती का एहसास तो हो ही रहा था, लेकिन साथ में ये भी समझ में आ रहा था कि यहाँ के रास्ते कितने खतरनाक है। और यहाँ के सिर्फ रास्ते ही नहीं बल्कि हमारे बगल से गुजरने वाली काली नदी भी कहीं कहीं बहुत ही विकराल रूप ले लेती थी। और वहाँ से आगे और एक बीआरओ का कैंप आ चुका था और इस तरह से इस रास्ते में कई जगह पर ऐसे कैंप बने हुए हैं। और वहीं पर और एक एस बैंड आ गया था जो कि पिछले एस बैंड से भी खतरनाक था। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही स्टीप चढ़ाई है और साथ ही साथ बारिश के टाइम पे तो यहाँ पर अगर कीचड़ हो जाएगा तो आपकी गाड़ी के फंसने के पूरे चांसेस है। तो आप अगर आदि कैलाश आ रहे हो तो असली एडवेंचर के लिए तैयार हो जाना। जी हाँ दोस्तों, आप में से जिस किसी को भी एडवेंचर और ऑफ रोडिंग पसंद है उसके लिए फ़िलहाल तो आदि कैलाश एक जन्नत के बराबर है, क्योंकि एक टाइम था जब इस तरह के ऑफ रोडिंग एडवेंचर के लिए लोग स्पीति और लद्दाख जाया करते थे, लेकिन जब से वहाँ के रास्तों की कंडीशन इम्प्रूव हो गई है तो ये आपके लिए दूसरा ऑप्शन है। और वहीं तभी हमारे रास्ते में एक फ्री कार वॉश आ चुका था जो कि नेचर ने हमें स्पॉन्सर किया था। तो यहाँ पर भी हमने अपनी गाड़ी को एक दो बार आगे पीछे करके इस फ्री सर्विस का आनंद उठाया और हमारी गाड़ी को पूरा अच्छे से क्लीन करवा दिया। और वहीं तब हमने देखा तो आगे की तरफ और एक वाटरफॉल था, लेकिन यहाँ का पानी लोग पीने के लिए भर के लेके जा रहे थे। जो बीआरओ का कैंप है वहाँ के लोग यही पानी को पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ से जैसे ही कुछ आगे बढ़े फिर से हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर एक जेसीबी ट्रक को लोड कर रहा था। और ये सब आपको बताने का रीज़न भी यही है ताकि आपको पता चले कि किस स्केल पर यहाँ पर काम चल रहा है। और वहीं तभी एक गांव आया था और जब भी हमने पढ़ा तो पता चला कि ये गांव का नाम बुधी है। तो फाइनली 7 बजे हम लोग ने बुधी में एंट्री कर ली थी। अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ था, तो चलिए फटाफट कोई कैंप साइट ढूंढते हैं। हालांकि बुधी में तो देखकर कहीं लग नहीं रहा था कि हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं।
अभी तो हम सोच ही रहे थे कि किसी को कैंपिंग लोकेशन के बारे में पूछे, उतने में तो बुद्धि ख़त्म भी हो गया, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा गांव है। तो वहाँ से हम उसी उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि हमें कोई खूबसूरत कैंपिंग लोकेशन मिल जाए, और तभी कुछ ही देर में चढ़ाई भी शुरू हो चुकी थी। तो चलिए देखते हैं आज हमारी किस्मत हमें कहाँ लेकर जाती है, क्योंकि अंधेरा होते जा रहा था और अंधेरा होने से पहले हम सभी को कैंपिंग लोकेशन मिल जानी चाहिए थी। लेकिन ठीक कुछ ही देर बाद हमारे साथ जो होने वाला था उसकी तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। कहते ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो बिल्कुल वैसा ही हमारे साथ हुआ। हम जैसे ही उस रास्ते पे सबसे हिल टॉप पे पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्लैट सरफेस था जहाँ पर 2 ट्रक खड़े थे, तो वहीं पर हमने हमारी गाड़ी खड़ी कर दी। हम सब इस लोकेशन पर पहुंचकर काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि आज के दिन में हमें ऐसी लोकेशन मिलेगी इसके बारे में तो हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम तो तवा घाट पर भी कैंपिंग करने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन अभी पता नहीं था कि यहाँ पर कैंपिंग कर पाएंगे क्या नहीं। लेकिन फिर हमने सोचा कि पहले उतरकर उन ट्रक वालों से ज़रा बात कर लेते ताकि पता चले कि यहाँ पर कैंपिंग हो सकती है या नहीं। तभी हम बुद्धि से आगे आकर रुके हुए हैं, और यहाँ पर ये एक टर्न है और यहीं पर अभी हमने हमारी गाड़ी खड़ी की है। सामने ये 2 ट्रक वाले खड़े हैं, तो अभी हमने उनसे बात की कि यहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक सामने की तरफ है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था कि यहाँ पर पत्थर बहुत सारे थे, तो हमें यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। बाकी यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल हिल टॉप पर ये साइट है और सामने की तरफ पूरे माउंटेन्स है। और अच्छा ही हुआ कि हमने तवा घाट में कैंपिंग नहीं किया, वरना हम इतनी खूबसूरत लोकेशन मिस कर जाते। और यदि आपको भी यहाँ पर आके कैंपिंग करनी है तो इसकी लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हिल टॉप पर होने की वजह से हवाई भी काफ़ी तेज़ चल रही थी और ठंडी भी बहुत लग रही थी। तो चलिए देखते हैं अभी हम कहाँ कैंपिंग करते हैं। तो फाइनली हम लोग ने सामने की तरफ कैंपिंग करने का फ़ैसला किया और वहीं पर आके हमने हमारी गाड़ियाँ लगा दी थी। और अभी फटाफट टेंट लगाते हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और अंधेरा होते होते हम लोग ने अपने टेंट भी पिच कर दिए थे। और टेंट पिच करने के बाद में सबसे पहला काम था खाना बनाने का। तो अभी हम लोग आज यहाँ पे मसाला खिचड़ी बना रहे, उसके लिए हमने प्याज और आलू काट दिए है और अभी कुकर पे चढ़ाने की तैयारी हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे टेंट है हमारे, और ये बराबर रोड के बगल में है। तो यहाँ पर हमने हमारी हैज़ार्ड लाइट भी ऑन रख दी है ताकि कोई भी आती जाती गाड़ियों को हम नज़र में आए। और ये यहाँ पर मीत भाई का किचन है, और मीत भाई के किचन में भी आज मसाला खिचड़ी ही बन रही है, क्योंकि अभी लेट पहुँचे तो ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा नहीं। तो ऐसे समय में मसाला खिचड़ी है जो आसानी से बन जाती है। और यहाँ पे हिमांशु जी नहीं मामा हम नहीं, सब मिलके खिचड़ी बना रहे हैं। ठीक है, सब मिलके बना रहे हैं। यस, मैंने तो हमारी मिली जुली खिचड़ी है। मैंने तो कुछ नहीं किया लेकिन तो फाइनली सबका सोने का सेटअप हो चुका है। एक टेंट, दूसरा टेंट, तीसरा टेंट और हमारा गाड़ी के अंदर सेटअप है, जो मैं आपको सोने के टाइम पे दिखाऊंगा। और अभी यहाँ पे खाना बन रहा है, और खाने में दो किचन है, एक हमारा है और एक सामने मीत भाई का किचन है, और दोनों में मसाला खिचड़ी बन रहा है। और ऐसी कैंपिंग वाली ट्रिप का दोस्तों यही तो फ़ायदा है, क्योंकि पूरे दिन के सफ़र के बाद में किसी ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर आना, फिर वहाँ पर अपना टेंट पिच करना और फिर वहाँ पर अपना गर्मा गर्म खाना बना के सभी के साथ में बैठकर ऐसी ठंडी में गर्मा गर्म खाने का आनंद लेना, इससे बेटर क्या हो सकता है। फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए अपने XUV में, और ये हमारा सेटअप जो मैंने आपको पहले दिखाया था। कल आपको पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा दिन के उजाले में। और अभी हम लोग तीनों जन इसी में सोने वाले। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। और बुद्धि से कल जाएंगे गुंजी, और गुंजी में स्टे करेंगे। यहाँ पे कल थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाले, तुरंत यहाँ से नहीं निकलेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। गुड नाइट। तो कल का जो हमारा सफ़र है दोस्तों, ये और भी एडवेंचरस होने वाला है, क्योंकि अभी रास्ते और भी ख़राब होते जाएंगे, और साथ ही साथ हम आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और यदि आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।